नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल हूं। आज शनिवार है और हर शनिवार की तरह इस बार भी आपको कहानी सुनाने का वादा है और फिर एक बार आपके लिए एक कहानी लेकर मौजूद हूं। आज महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि की आप सभी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शिव का आप पर आशीर्वाद बना रहे, शिव आप पर कृपा दृष्टि बनाए रहे, भोले आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करें, ऐसी ही ईश्वर से इच्छा करता हूं, उनसे यही कामना करता हूं। और आज महाशिवरात्रि है तो मुझे कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि मैं क्या सुनाऊंगा। कहानी शिव की होनी थी, ये स्वतः शिव ने ही तय कर लिया था। तो आज उनकी ही एक कहानी लेकर आ रहा हूं। और महाशिवरात्रि यानी जिस दिन भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह हुआ, तो कहानी आज की यही है। इसी में भगवान शिव की मां पार्वती की कहानी है, उनसे जुड़ा प्रसंग है, इसी की कुछ चीजें सुनाऊंगा। और आज की कहानी को मैंने नाम दिया है वो अकेले देव जो दूल्हा बने। आप उठा के देख लीजिए, भारतीय परंपरा में, भारतीय देव परंपरा में, भारतीय पूरी हमारी जो पूजा पद्धति है उसमें उठा के देख लीजिए, शिव इकलौते हैं जो दूल्हा बनते हैं, जिनकी बारात जाती है। विष्णु को लक्ष्मी मिली थी, लेकिन वो समुद्र मंथन में मिली थी और लक्ष्मी ने विष्णु के रूप को देखकर उन्हें स्वीकार कर लिया था कि यही मेरे पति परमेश्वर होंगे। कोई बारात नहीं गई, कहीं कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल लक्ष्मी विष्णु की हो गई। राम का स्वयंवर हुआ था जनक वाटिका में। जनक के यहाँ पर राम ने शिव धनुष तोड़ दिया था और सीता ने उनके गले में वरमाला डाल दी थी। वहां भी कुछ बारात जैसा नहीं हुआ था। शिव के साथ बिल्कुल उलट है मामला। शिव बारात लेकर जाते हैं, इकलौते देव हैं जो ब्याहने जाते हैं अपनी दुल्हन को गाजे बाजे के साथ। और यही परंपरा आज भी निभाई जा रही है। शिव ने ही बारात की परंपरा डाली, बारात की परंपरा विकसित की, देवाधिदेव शिव ने। तो हुआ कुछ यूं कि पार्वती तपस्या कर रही हैं और वो शिव को वर मान चुकी हैं और उन्हीं के लिए वो तपस्या लीन है। पार्वती हिमालय की पुत्री मानी जाती हैं, शिव औघड़ हैं, शिव सबसे ऊपर हैं, शिव को इन सबसे कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन पार्वती ठान चुकी हैं कि मैं तो शिव को ही अपना वर चुनूंगी, मैं तो शिव के साथ ही रहूंगी। लेकिन शिव को पाना आसान कहां हुआ है। महादेव, देवादिदेव महादेव, आदिदेव, उनको पाना किसी के लिए, भोले जरूर हैं लेकिन बहुत दुरूह हैं, आसानी से आते नहीं हैं। लेकिन पार्वती भी पार्वती ठहरी। उन्होंने तपस्या शुरू की और जब तपस्या शुरू की तो तीनों लोगों को हिला दिया, ब्रह्मांड कांप गया, नदियों की दिशाएं बदल गई, देवताओं के सिंहासन डोल गए। शिव प्रकट होते हैं, आखिरकार समझते हैं कि कुछ तो है इस लड़की में, प्रकट होते हैं और सबसे पहले यही कहते हैं कि कोई समृद्ध क्या चाहती हो। बोले आपसे शादी। बोले ये संभव नहीं है, मैं औघड़ हिमालय पर रहने वाला, दुरूह परिस्थितियों में रहने वाला, मुझसे कहाँ ही शादी कर पाओगी, क्यों ही हो पाएगा ऐसा। पार्वती ने कहा नहीं, ये जिद है मेरी, विवाह होगा तो आपसे ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। शिव को ये जिद अच्छी लगी कि ये तो मेरे जैसी है, हठी है, इससे जीवन निभेगा, संवरेगा। शिव ने तथास्तु कह दिया
अब तथास्तु कह दिया, बात खत्म हो गई। इधर माता पिता को चिंता जरूर थी कि एक औघड़दानी के साथ, एक हिमालय पर रहने के साथ, एक तपस्वी के साथ, एक जो भूतादिक संगे, जिनकी भूत प्रेत जिनके संगी हैं, आगे पीछे घूमते हैं, वो कैसे मेरी पुत्री को रख पाएगा। ठीक है, लेकिन जब शिव ने ही तय कर दिया तो फिर माता पिता कौन होते हैं? हिमालय की पुत्री हैं। ठीक है, शादी तय हो जाती है। शिव के परिवार में कोई तो था नहीं, शिव है अनादि अनंत, कौन होगा परिवार में? तो अकेले ही पहुंचते हैं। उन्हें कोई अनुभव भी नहीं था कि तैयार कैसे हुआ जाता है, कैसे रहा जाता है। उनको तैयार करने का जिम्मा उठाया उनकी डाकिनियों, शाकिनियों, भूत प्रेतों ने। अल्लाहता से तैयार कर देते हैं, भभूत लगा देते हैं जैसे शिव थे, उसी में ही उनको बेहतर किया और चल पड़े। नाचते गाते हुए भूतों की बारात जा रही है, चले जा रहे हैं शिव नंदी पर बैठे हुए पार्वती को ब्याहने। जैसे ही द्वार पे पहुंचते हैं पार्वती जी के, तो जो द्वारचार के लिए जो महिलाएं खड़ी थी और पार्वती की जो मां खड़ी थी, जबरदस्त हुआ। एक ऐसा आदमी जिसकी शादी में बारात में डाकिनियां शाकिनियां पिशाच नाच रहे हैं। आप सोचिए कि वो बारात क्या होगी, वो क्या होगा माहौल। कई महिलाएं बेहोश हो गईं, कई महिलाएं भाग गईं। पार्वती जी की मां की तबीयत भी कुछ तबीयत से बिगड़ी। जब उन्होंने होश आया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रभु से विनती की, हे देवाधिदेव, हम बहुत सामान्य लोग हैं, हम तो आप जैसे नहीं हैं, और ये हमारे लिए हमें भयाक्रांत करने वाला है, हमें डरा देने वाला है, हमें को सूझेगा नहीं। और हमारा आपसे बस इतना ही निवेदन है कि आप, हे शिव शंभु, आप एक सामान्य आदमी की तरह, सामान्य व्यक्ति की तरह ये सब कुछ, ये चूल्हा छोड़कर एक सामान्य आदमी की तरह आए और मेरी बेटी को ब्याह कर ले जाएं। शिव ने कहा, अच्छा, मुझे इसका आभास नहीं था। सभी देवता भी मौजूद थे, सबने ये जिम्मेदारी संभाली। दिव्य जल से शिव का स्नान हुआ, सुगंधी वगैरह उन्हें छिड़काव हुआ, रेशमी फूलों से श्रृंगार हुआ। और जब उसके बाद शिव निखर कर आते हैं तो शिव का सौंदर्य कंदर्प भी फीका पड़ जाए उसके आगे। कंदर्प कहते हैं मदन को। मदन यानी कामदेव, वही कामदेव जिसे शिव स्वयं भस्म कर चुके थे। इसके बाद जब विवाह होता है, जब विवाह संपन्न होता है, पार्वती शिव के गले में वरमाला डालती हैं, विवाह संपन्न होता है। कथा यह है कि देवता ये चाहते थे कि शिव ने ही ताड़कासुर को वरदान दिया था कि तुम्हारी मृत्यु सिर्फ और सिर्फ मेरे पुत्र से ही होगी। अब शिव का पुत्र तो तभी होगा ना जब शिव की शादी होगी। शिव अवगाढ़ तपस्वी, तपस्या में लीन रहने वाले, सदियों तक तपस्या में लीन रहने वाले, तो जब तपस्या ही चलेगी तो शादी कब होगी और पुत्र कब होगा? तो इसके लिए एक बार देवताओं ने मदन को भेजा, और जो मदन यानी कामदेव, और जब कामदेव ने बाण चलाया तो शिव ने तीसरा नेत्र खोला और कामदेव को भस्म कर दिया। ये है शिव। और फिर वही देवाधिदेव शिव पार्वती से विवाह के लिए खुद राजी होते हैं, उनकी तपस्या से अभिभूत हो जाते हैं और पार्वती को अपनी संगिनी बना लेते हैं। फिर कार्तिकेय और गणेश का जन्म होता है और कार्तिकेय के हाथों तारकासुर का वध होता है। शिव अपने आप में संपूर्ण हैं। शिव सिखाते क्या हैं? शिव असल में हमें जीवन सिखाते हैं, संपूर्ण जीवन कैसे आपको होना चाहिए। राम मर्यादा सिखाते हैं, कृष्ण असल पक्ष सिखाते हैं, वास्तविक जीवन दिखाते हैं कि आपको इस हाल में
इस रूप में रहना चाहिए, तभी आप सफल हो पाएंगे। शिव सिखाते हैं कि आपका जीवन कैसा होना चाहिए, किस रूप में ढला होना चाहिए, आपके लिए जरूरी क्या है। शिव परिवार की महत्ता बताते हैं। शादी करते हैं, पूरे उल्लास से शादी करते हैं, उनका परिवार है शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, उनका वाहन नंदी, उनके गण, पूरा एक समाज है, पूरे समाज की परिकल्पना है। गण है, सारे गण हैं, भूत, पिशाच, डाकिनियां, शाकिनियां, सब कुछ हैं। वो एक पूरे समाज को लेकर चलते हैं, पूरे परिवार को लेकर चलते हैं। शिव संचय नहीं करते, उनका कोई घर नहीं है, परिवार होने के बावजूद सिर्फ वो प्रकृति पर निर्भर है, बर्फ में रहते हैं। ये शिव सिखाते हैं। शिव का अर्ध नारीश्वर स्वरूप है, यानी वो सिखाते हैं कि पुरुष और स्त्री समान हैं, दोनों विलग नहीं हैं, दोनों एक ही हैं, दोनों मेरी ही रचनाएं हैं, दोनों का एक समान स्थान है दुनिया में। शिव का त्रिशूल बताता है कि जीवन, जन्म, मृत्यु, इनसे ही आपका जीवन चलता है, इनसे कुछ भी विलग नहीं है, बस यही है, सारी चीजें इसी में ही समाहित हैं। और शिव क्या सिखाते हैं? और शिव ये बताते हैं कि मोक्ष तभी संभव है जब आप अघोरी हो। अघोर यानी किसी से भेदभाव नहीं करना, तटस्थ रहना, तभी आप ऊंचाई को पा सकते हैं, तभी आप ईश्वरत्व को प्राप्त हो सकते हैं। अघोरी होना जरूरी है। हम लोग कई बार अघोरी के कई अन्य मायने भी ले लेते हैं, कई सारी चीजें हैं, लेकिन सही चीज यही है कि अघोरत्व यानी भेदभाव रहित, बिल्कुल सीधा सपाट विचारों में, कार्यों में। ये शिव सिखाते हैं, परिवार की महत्ता सिखाते हैं, सबको साथ ले चलना सिखाते हैं, संचय ना करें ये सिखाते हैं। और सबसे बड़ी बात, औदार्य, भोले ही कहा जाता है उन्हें। यदि आपके अंदर उदारता नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं है। आप किसी को देना नहीं, आप में के अंदर किसी को देने का भाव नहीं है तो आप इंसान नहीं हो सकते। देवता तो, ईश्वर तो बहुत दूर की बात है। सबको उदारता से दे देना, वही तो शिव है, वही शिव है, वही शिवत्व है। और सबसे बड़ा शिव यानी साक्षात महाकाल, साक्षात कालों का काल, महाकाल। वो श्मशान में रहते हैं, भूतों के अधिपति हैं। और इससे जुड़ी भी एक जबरदस्त कहानी है, वो भी आपको सुनाता हूं मैं 4 लाइन में। और ये जो लेख है, ये जो कहानी है, ये है काशी का 80 में। काशीनाथ सिंह ने खुद लिखा है। एक बार इस किताब को पढ़ना चाहिए, ज़बरदस्त है। और शुरुआत गालियों से होती है, क्योंकि बनारस क्या, पूरे हिंदुस्तान में गालियां फैली हुई हैं। गालियां हमारे, ठीक है, आरोप लगते हैं कि फेमिनाइन गालियां ही हैं, सारी सब कुछ है, लेकिन हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं। और हम बहुत फ्लो में देते हैं, लेकिन किसी को नहीं देते हैं। वो हमारे बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें, कभी फुर्सत से बात करूंगा। तो काशीनाथ सिंह लिखते हैं कि आखिर काशी था क्या। काशी महाश्मशान था। होता यह है कि वहां हर आदमी, सदियों पहले काशी में लोग अपने मुर्दे फूंकने आते थे अपने घर के। तो एक ऐसा ही परिवार अपने अर्थी जलाने आया। और अमूमन लोग आते थे और शाम के पहले निकल जाया करते थे, अंधेरा होने के पहले। लेकिन इस परिवार के साथ ऐसा नहीं हुआ। ये आता है और इनको क्रियाकर्म में देर हो जाती है। तो इस परिवार ने तय किया कि यार अब है तो मुश्किल, लेकिन यहीं रुकते हैं। चिता जल रही थी, बोले इसी के सहारे ही, हमारा ही आदमी था। विलाप भी कर रहे थे, बोले कहाँ जाएंगे, चलो शायद हमें ईश्वर ने मौका दिया है और कुछ विलाप करने का, उसके साथ और कुछ देर रहने का। तो हम लोग सुबह निकल चलते हैं। रात हुई। जब अर्धरात्रि हुई तो देखते हैं दूर कहीं से एक बारात नुमा चली आ रही है। जब वो लोग बारात पास आई तो देखा
शिव स्वयं अपने गणों से घिरे हुए हैं और वो गण नाच रहे हैं और शिव भी उल्लास में है। जब पास आए तो ये लोग थरथराने लगे, ये क्या है, साक्षात शिव। और ऐसे तो वो बारात, शिव बारात उस चिता की चारों ओर नाचने लगती है और फिर शिव इनकी तरफ देखकर कहते हैं कि ये मेरा ही था, मुझ में ही आ गया, मुझ में ही विलीन हो गया, मेरा ही हिस्सा था, मेरा ही अंश था। मृत्यु अवश्यम भावी है, अटल है, वो आनी ही है, उससे तो निजात मिलनी ही नहीं है। जो धरती पर आया वो जाएगा ही, इससे क्या उदास होना। जीवन उल्लास में है, उत्साह में है, उत्सव मनाने में है, खुशी मनाने में है। जीवन ऐसे ही जिया जाता है, खुशी मनाकर। तो जाओ और उल्लास में जीवन मनाओ, उत्साह में जीवन मनाओ। और कहते हैं कि यही लोग बनारस के पुरखे बने और यही उल्लास बनारस में देखा जाता है। जीवन असल में उल्लास ही है, उत्सव ही है। क्या करना, कैसे रहना, क्यों दुखी रहना, क्यों डूबे रहना, क्यों नेगेटिविटी में रहना, नहीं। उत्सव शिव यही सिखाते हैं, शिव यही शिक्षा देते हैं। शिव का यही आचरण है, स्वयं में रहना, तपो एकदम तपस्या में लीन और मुस्कुराता हुआ, कोई तनाव नहीं। शिव ये भी एक चीज सिखाते हैं कि तपस्वी हैं लेकिन जीवन में उत्सव जरूरी है, इसलिए वो नटराज कहलाते हैं। जीवन में कलाओं का भी महत्व है। जिसमें शिव नहीं वो सिर्फ शव। शिव जो एक अहम बात सिखाते हैं वो सबसे बड़ी बात है कि बुराई को नहीं फैलने देना, बुराई को कहीं बस समेटे रखना। नीलकंठ कहलाते हैं वो, इस संसार का सबसे भयंकर विष कालचक्र उन्होंने गले में धारण कर लिया है। जलन हुई थी उन्हें लेकिन सब कुछ पी गए, ना नीचे उतरने दिया ना उसे बाहर रखा, क्योंकि विनाश हो जाता। जिस चीज से दूसरों को परेशानी हो वो चीज क्यों ही फैलने देनी, यही शिव सिखाते हैं। और भारतीय परंपरा जो एक सबसे बड़ी चीज सिखाती है वो है निर्मोही होना। शिव हो, राम हो, कृष्ण हो, सभी एक ही चीज सिखाते हैं कि सब कुछ करें लेकिन उसमें पूरी तरह से ना डूब जाएं। और कृष्ण तो ये भी कहते हैं कि संलिप्त रहें लेकिन निर्लिप्त रहते हुए। बहुत कठिन सिद्धांत है ये, बेहद कठिन सिद्धांत, कि आप किसी चीज को कर रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, आप शादी कर रहे हैं, आप घूमने जा रहे हैं, आप उत्सव में हैं, आप उसमें शामिल हो रहे हैं और कैसे उससे दूर रहें, यही भारतीय दर्शन है। आप उसमें शामिल हो लेकिन उससे दूरी बनाकर रखते हुए। जिसे कहा जाता है ना, हर्ष ना विषाद, स्थित प्रज्ञ रहना, कि मैं खुशी में बहुत खुश नहीं होऊंगा और दुख में बहुत दुखी नहीं होऊंगा। इससे आपको अपने उत्थान में मदद मिलेगी। लेकिन दौर कुछ ऐसा आ गया, ये करीब करीब असंभव होता है, ये ऋषियों की स्थिति है। लेकिन कहा जाता है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप जैसे जैसे किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते जाते हैं, अभ्यास करते जाते हैं, तो वो होने लगता है। घर का कोई परिचित कभी चला जाता है तो हम विषाद में घिर जाते हैं, उदास हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं कि यार अब शायद कुछ नहीं बचा, उनके बगैर तो जीवन असंभव है। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो भी आया है इस धरती पर, चाहे जो भी चर अचर जो भी है, सबको नष्ट होना ही है। यही नियम है, यही उस महाकाल का नियम है। सब उन्हीं में समाहित हो जाने वाला है। तो फिर इतना क्यों? और मुश्किल कुछ भी नहीं है। एक बहुत बड़ा शायर ने भी कहा है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस अपने अंदर शिवत्व को जगाना है। बाकी तो सब अपने आप हो ही जाने वाला है। ज़्यादा ज्ञानवाणी हो गई हो तो क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। अगले शनिवार शाम 6 बजे फिर एक नई कहानी लेकर आऊँगा। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए।
और सुनते रहिए मुझे यानी अतुल को। हमारी कहानी अच्छी लगती हो तो हमारा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनों से भी करवाइएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।